अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, आज एक इंतहाई खूबसूरत सोसाइटी और बड़े खूबसूरत घर के पे मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। इस तरफ से आपके ये सामने ये रोड्स वगैरह हैं, यहाँ 40-40 फुट की गलियाँ हैं, ये आपके सामने है। तो हम इस घर को देखेंगे। ये ग्रीन बेल्ट है साथ, ये आपके सामने है। अमूमी तौर पे ऐसी सोसाइटियों में ग्रीन बेल्ट होता है। ये अप्रूव्ड सोसाइटी है। और अगर मैं फ्रंट एलिवेशन आपको इस तरफ से दिखाऊं तो ये इसका इस तरफ से फ्रंट एलिवेशन है। और अगर मैं थोड़ा साइड से दिखाऊं तो ये इस तरफ से भी देख लें। ये बहुत खूबसूरत घर है। अंदर चलते हैं। ये जहन में रखिएगा कि इस सोसाइटी में मेरे पास प्लाट्स भी मौजूद हैं। उनकी वीडियोस तो नहीं होगी इस वक्त मेरे पास, लेकिन आप प्लाट्स के लिए भी कॉल कर सकते हैं। ये 5 मरले का घर है, ऊपर भी बना हुआ है मुकम्मल। हम देखेंगे, बड़ा कार पोच है, ये वाटर टैंक है और ये बाकी आपके सामने ये कार पोच, छतों की सीलिंग वगैरह हुई। इस तरफ ये गैलरी है। यहाँ प्रॉपर नक्शे पर घर बनते हैं और रजिस्ट्री इंतकाल है, ये आपके सामने। और उसके बाद अगर मैं दरवाजे आपको दिखाऊं, पहले बंद करने पड़ेंगे। दरवाजे सारे बंद कर देंगे ताकि दरवाजे भी देख सकें ना। हाँ, सारे बंद कर देंगे। ये दरवाज़ा है जी, ये मेन एंट्रेंस है, यानी ऊंची हाइट का दरवाज़ा। यहाँ ज़्यादातर घरों में इसी तरह ये दरवाजे बनते हैं और बड़ा मजबूत दरवाज़ा। वो नहीं कि 2 पल्ले जोड़ के और बस वो टोटल पूरा कर दिया, वो वाला नहीं है। फिर छोटी सी आगे लॉबी है। आपने देखा जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो ये छोटी सी लॉबी दे के फिर यहाँ इन्होंने आगे वाला दरवाज़ा एक लगाया हुआ है। और अगर आप घर रेंट आउट करना चाहें तो फिर उसके लिए अलग से ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको ऊपर लेके जाएंगी। तो नीचे ये इन्होंने, ये जो नीचे का है फर्स्ट फ्लोर है, उसके लिए इन्होंने ये वाला दरवाज़ा अलग से लगाया हुआ है। अच्छा, फिर ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और उसके बाद फिर यहाँ नीचे थोड़ी सी इन्होंने स्पेस दी है। यहाँ आपको थोड़ा बहुत सामान वगैरह रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ये पल्ले वगैरह लगा के जगह बना दी है ताकि ऊपर जाने वाले अगर कोई फालतू सामान है तो यहाँ रख सकें। तो फिलहाल तो बेलचा ही पिया तो भी देखना हो तो ले जाओ। बेलचा बड़े कम दाल ला। यहाँ फिर रोशनी के लिए और वेंटिलेशन के लिए विंडो है। तो हम इस दरवाजे को खोल लेते हैं और पहले हम अंदर से इस घर को चेक कर लेंगे। ये टीवी लॉन्च है आपके सामने माशाल्लाह। छतें वगैरह देख लें। घर यहाँ खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत और मजबूत। यहाँ आप वैसे घर नहीं बना सकते। फर्ज करने आपने प्लाट ले लिया, प्रॉपर नीचे आपको जाल बिछाना पड़ेगा, बेड बिछाना पड़ेगा। बगैर बेड बिछाए आप घर नहीं बना सकते। ये मीडिया वॉल है। उसके बाद किचन देख लेते हैं। ये माशाल्लाह खूबसूरत सा किचन है और सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा है। छत की सीलिंग वगैरह देख लें। फिर कबर्ड्स की पूरी लाइन है, ऊपर भी और नीचे भी। हुड सिस्टम लगा हुआ, चूल्हा वगैरह लगा हुआ। ज़ाहिर है जो कुछ चीज़ रहती है वो भी ये लगा के फिट करके फिर आपके हवाले करेंगे। आप आज बयान ना करें, ये ज़ाहिर बयाने के बाद कुछ टाइम होता है, वो टाइम होगा और उसके बाद घर आपको हवाले कर दिए। अब ये अंदर से दरवाज़ा देखें, ये माशाल्लाह। तो बड़े खूबसूरत घर यहाँ बनाए जाते हैं। हम ये वाला दरवाज़ा खोल लेते हैं। एक कमरा ये है, ठीक है जी। तो इसको देख लेते हैं अंदर से। अब ये कमरा आपके सामने, बेडरूम, ठीक है जी। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें। इस तरफ फिर वार्डरोब है और वॉशरूम है। इस कोने में खड़े होकर देख लें। इस तरफ वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है जो कारपोच में खुलती है। और ये फिर वार्डरोब है पूरा ऊपर से नीचे तक। ये आपके सामने है, कपड़ों के लिए अलमारियाँ ऊपर से नीचे तक। और उसके बाद फिर ये वॉशरूम है, इंग्लिश सीट के साथ है। एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी ऊपर है, वेंटिलेशन के लिए विंडो है। छत की सीलिंग वगैरह देख लें। यहाँ पे वेंटी किट लगी हुई है, ये भी आपके सामने। मिरर वगैरह तो ये है। हम अच्छा, शावर सिस्टम जो है वो ये लगा हुआ है, ये आपके सामने। तो हम दूसरा कमरा देख लेते हैं।
ये दूसरे कमरे का दरवाज़ा है। दरवाजे जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर इन घरों में ऊंची हाइट के दरवाजे लोग लगवाते हैं। अब ये इस घर का मास्टर बेडरूम है, ये भी आपके सामने है। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, ये नीचे ये मुकम्मल, ये सामान वगैरह तो ज़ाहिर है कि उठ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इस तरफ, अच्छा फिर यहाँ ये वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है। और अगर मैं इस कोने में आ जाऊँ तो ये फिर यहाँ कपड़ों के लिए अलमारियाँ वगैरह, ड्रेसिंग टेबल वगैरह ये है पूरा मुकम्मल बना हुआ, ये आपके सामने। और उसके बाद फिर अगर ये कि वॉशरूम में हम चले जाएँ तो ये उसी तरह वेंटिलेट है, इंग्लिश सीट है और वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और ये बाकी ये आपके सामने मिरर वगैरह। तो हम आगे चलते हैं और ऊपर का पोर्शन देख लेते हैं। मैं कोशिश कर आपको जल्दी जल्दी दिखाऊं। उसकी वजह ये कि ये डबल स्टोरी है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, मजबूत स्टील ग्रिल लगी हुई, यानी बच्चा भी आसानी से ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, बूढ़ा भी आसानी से ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। तो मेरे जैसे जवान जो हैं वो तो फिर उनके लिए तो दिक्कत ही कोई नहीं ना, अल्लाह ने। इससे ऊपर भी मैं आपको लेके जाऊँगा, ये सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं, आपने घबराना नहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। सामने रोशनी के लिए और वेंटिलेशन के लिए विंडो है। अच्छा, जब मैं ऊपर आया हूँ ना तो फिर यहाँ ये ड्राइंग रूम है। ये दरवाज़ा खोल लेते हैं, ड्राइंग रूम नहीं सॉरी टेरेस है, लेकिन टेरेस को इन्होंने इस तरह से किया कि ऊपर मुकम्मल छत है इसके और सामने से ओपन छोड़ दिया है। यानी अगर कोई मेहमान वगैरह आए तो यहाँ भी आप बिठा सकते हैं। तो वैसे खुद भी सुबह सुबह की और शाम की धूप का मज़ा ले सकते हैं। ये सामने सारा मंजर है, ठीक है जी। और यहाँ फिर ये ग्रिल लगी हुई, ये आपके सामने, छत भी देख लें माशाल्लाह। तो आगे चलते हैं, क्या हाल है जी, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऊपर ये टीवी लाउंज है, ये आपके सामने। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है। ये फिर उसी तरह मीडिया वॉल है आपके सामने है। और उसके बाद जो है एक ये कमरा है, ये ज़ाहिर है कि ये किचन होगा, मेरा ख्याल है बनेगा। ये किचन बनेगा जी, किचन से ये अच्छा अच्छा, यानी किचन की शेप भी दे सकते हैं, स्टोर की शेप भी दे सकते हैं। ये आपके सामने एक ये कमरा है, वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह है। और दूसरा फिर कमरा जो है वो ये है, ये बेडरूम है, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है। बाकी ये छत का डिज़ाइन वगैरह देख लें, सीलिंग का। नीचे पूरे घर में यही टाइल लगी हुई है, आप पहले भी देखते हैं। और उसी तरह फिर ये वार्डरोब है ऊपर से नीचे तक, ये भी आपके सामने है। और उसके बाद फिर उसी तरह वॉशरूम है, वेंटी किट है, इंग्लिश सीट है, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन, छत की सीलिंग और ये शावर सिस्टम। उसके बाद मैं OTS दिखाता हूँ। ये इस घर का OTS है, ये आपके सामने। बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने ना यहाँ टाइल्स ही लगा के और साइड पे फिर बाउंड्री वाल दी हुई है और बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत। यानी सुबह की धूप और शाम की धूप आप यहाँ ले सकते हैं। खुला आसमान है ऊपर, ये आपके सामने, ठीक है जी। और बैक साइड पे फिर ये वाला ये मंजर है। तो ये है जी घर, ठीक हो गया जी। तो मैं बैक गैलरी मैंने क्यों नहीं देखी, मैं नीचे जाता हूँ और वो भी आपको दिखाता हूँ कि पीछे बैक गैलरी क्या है। इसकी डिमांड क्या है जी? हाँ जी, अच्छा जी, ठीक हो गया। तो दोस्तों वो नीचे पीछे गैलरी भी है। हाँ जी बिल्कुल है। माज़रत चाहता हूँ मैं, बेडरूम में अच्छा ताला लगा है। अच्छा पीछे ये गैलरी सी है, टूटियाँ छूटियाँ लगी हैं, नीचे गैलरी है, वो ताला लगा है, वरना मैं आपको दिखाता। तो दोस्तों ये जहन में रखिएगा कि ये 5 मरले का घर है, आप इसको 1.25 स्टोरी कह सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सोसाइटी है, पंजाब एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी, या थोड़ा बहुत नाम गलत हो सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि अंदर लिख दूँगा। और 5 मरले का 1.25 स्टोरी घर, 40-40 फुट गलियाँ, इसमें बिजली है, इसमें पानी है। और इस 5 मरला 1.25 स्टोरी घर की दोस्तों डिमांड है 1,65,00,000। हम चलेंगे उन प्लॉट्स की तरफ जो मैं आपसे जिक्र करता रहता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ हमारे पास फिर एक प्लाट आ गया हुआ है, और एक नहीं है बल्कि यहाँ 3-4 प्लाट हैं हमारे पास। आपने देखा होगा कि हमने 3 प्लाट बीच में से रिमूव कर दिए हैं जो कल सेल हो गए, जिनका कल बयाना वगैरह हो गया। बाकी जो प्लाट इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं ये अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये 10 मरले का प्लाट है, 40 बाई 68 की डायमेंशन है, 90 फुट का मेन बुलेवार्ड है, और बाकी आपके यानी 272 फुट का मरला है बेसिकली ये। ठीक है जी, ये जिस पे ये बुत्ती लगी हुई है, ये इस वाले प्लाट की बात कर रहा हूँ। अब जब आप आएँ तो घास झंकार वगैरह होगा, क्योंकि ये पुरानी वीडियो है। बरसात के मौसम में रावलपिंडी में आपको पता है कि कुदरती तौर पे यहाँ घास वगैरह वो बन जाता है अगर हाइश वगैरह ना हो तो। जब मैं प्लाट्स की बात करता हूँ ना, तो ये बात आप जहन में रखें कि प्लाट्स में पड़े भी फ़ायदा देते रहते हैं। फर्ज कर लें आपके पास 10 मरले का प्लाट है, आपको बंदा रखें मुलाजम, मुर्गियों का सेटअप बना के दे दें, 2 कमरे बना के हल्का फुल्का सेटअप बना के दे दें, उसका सिलसिला चलता रहेगा, आपको भी अर्निंग कमा के देगा, खुद भी वो उसको तनख्वाह मिलती रहेगी। फिर जब हम मकान की बात करते हैं, जैसे मैं पहले अर्ज़ करता रहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपने मकान लिया 80 लाख का, वो आपको 20 या 25 हज़ार रेंट देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 60 लाख प्लाट्स पे इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपको उस मकान से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं मंथली। वो कैसे, आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो यहाँ फिर ये 10 मरले का प्लाट है हमारे पास। बीच में से एक प्लाट जो है वो सेल हुआ है, वो हमारे कस्टमर ने ले लिया हुआ है, जो इसके राइट हैंड पे है। और लेकिन ये प्लाट हमारे पास मौजूद, ये जहन में रखिएगा, इन प्लाट्स की डिमांड इस वक्त 26 लाख है, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बारगेनिंग होती है। हाँ, जब कोई इन्वेस्टर आता है हमारे पास, इन्वेस्टर का और आप आम कस्टमर का मामला और होता है। इन्वेस्टर वो होता है जिसने आगे फिर सेल करने होते हैं, फिर हमारे ही हवाले कर देता है कि चाचा मंजूर है, फिर दोबारा सेल करने ने। तो उसके लिए फिर हम ख़ास ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं कि जो आम रूटीन से हटके हों, यानी कम से कम भी 2 लाख 2.5 लाख कम रेट पे हों। तो ऐसी चीज़ें हम उसको ढूंढ के देते हैं। अगर वो कहता है कि भाई हमने आगे भी सेल करने हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसा मसला नहीं है। तो ये प्लाट जो है ये भी 26 लाख डिमांड के साथ है। आपने पहला प्लाट देखा वो भी 26 लाख डिमांड के साथ है, 40 बाई 68 की डायमेंशन है, 10-10 मरले के। ये 5-5 मरले के नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, ये 10 मरले के हैं। लेकिन 10 मरले की भी वो वाले जो 272 फुट का मरला होता है। अमूमी तौर पे सोसाइटीज़ आपको 225 फुट का मरला देती हैं, यानी 10 मरले के नाम पे आपको 8 मरले थमा देती हैं। बहुत सारे लोग ना अलहरम सिटी के बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं। यकीन कीजिए कि मैं जब से अलहरम सिटी में आया हूँ ना, मैंने यहाँ आना शुरू किया है, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि रावलपिंडी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई और एक भी सोसाइटी ऐसी हो जो 10 मरले का प्लाट 272 फुट का मरला देती हो। तो ये भी एक प्लाट है। अब ये 2 प्लाट इकट्ठे जुड़े हुए हैं, ये जो 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी 90 फुट मेन बुलेवार्ड पे ये दोनों ये बड़े ख़ास प्लाट हैं। वजह यह कि एक तो जुड़े हुए हैं, यानी एक कनाल जगह बनती है, और दूसरी बात यह कि 90 फुट का मेन बुलेवार्ड है। भाई मेन बुलेवार्ड मतलब सोसाइटी का जो डबल रोड होता है, 40 रोड एक तरफ, 40 फुट एक तरफ, 40 फुट दूसरी तरफ, दरमियान में बरसाती नाला, और प्रॉपर उसके वो ग्रिल वगैरह लगी होती है। अगर आप सोसाइटी को विज़िट करेंगे तो पीछे जो नाले उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि इस नाले का सिलसिला क्या होगा आने वाले वक्तों में। और दिसंबर में आपको पता है कि रिंग रोड कंप्लीट होना है। जब दिसंबर में रिंग रोड कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ बहारें और होंगी, लेकिन फिर यहाँ प्राइसेस भी और होंगी। फिर प्राइसेस ये नहीं होंगी, ये तो इस वक्त जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ ये तो भाई 5-5 मरले की प्राइसेस हैं, लेकिन यहाँ 10-10 मरले आपको मिल रहे हैं उतने में। अच्छा, ये फिर हमारे पास कॉर्नर है, बिल्कुल उसी तरह 40 बाई 68 की डायमेंशन है। एक तरफ 40 फुट गली है और फ्रंट पे 90 फुट का मेन बुलेवार्ड है आपके सामने। ठीक है जी। यहाँ फिर ये जो है इसकी 36 लाख डिमांड है इस प्लाट की। वजह कॉर्नर है, बड़ा खूबसूरत प्लाट है, कॉर्नर है, सन फेस है, बहुत ज़बरदस्त प्लाट है। तो ये मैंने आपको पिछले भी दिखाए प्लाट, ये भी दिखाया, ये सारे 90 फुट के मेन बुलेवार्ड पे हैं भाई।
और प्राइसेस ना होने के जैसी। मेरे पास अलहरम सिटी में ही 60 लाख का प्लाट पड़ा है 10 मरले का, 70 लाख का प्लाट पड़ा है 10 मरले का। भाई फ़र्क क्या है? सिर्फ ब्लॉक का। वो अलहरमैन ब्लॉक में है, ये तुबा रक्षा ब्लॉक है। कल को ये भी तो डेवलप होगा ना उसी तरह। गलियां तो बननी बननी है, सीवेज लाइनें वगैरह बिछना शुरू हो चुकी हैं, सलमान फारसी रोड पे काम शुरू हो चुका है इनके, दाएं बाएं आपके सामने है। तो ज़ाहिर है इन्होंने भी डेवलप होना है। आज अगर आप लेके स्टे करा लेते हैं तो आपके लिए आने वाले वक्तों में बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, यहाँ फिर हमारे पास 5 मरले का प्लाट है, ये भी 40 फुट गली में है। ये 40 फुट गली है और ये चश्मों की ज़मीन है। इसको चश्मों की बारह ऐसा भी होता है कि आप बोर कराएं, पानी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा। ये ऐसी जगह है अलहरम सिटी। तो ये हमारे पास 27 बाय 50 की डायमेंशन में है। ये गली में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें, सामने वही टेकरी है और प्लाट ये वाला है। तो ये 27 बाय 50 की डायमेंशन में 5 मरले का प्लाट है। ये 270 फुट का मरला है। ये 15 लाख का है। ये 15 लाख का फाइनल है, इसमें गुंजाइश नहीं है, बार्गेनिंग नहीं है इसमें। लेकिन बहुत ज़बरदस्त मौके पे है। ये चश्मों वाली ज़मीन पे है जहाँ 25-30 फुट पे पानी आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त एरिया है ये। तो ये भी प्लाट हमारे पास मौजूद है। इसके लिए भी भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये इंशाल्लाह इन्वेस्टर रेट पे हैं। अच्छा, यहाँ फिर हमारे पास एक 5 मरले का प्लाट है, ये 17 लाख का है। आप कहेंगे कि भाई वो 15 लाख का और ये 17 लाख का क्यों? तो उसके पीछे एक रीज़न है। ये बिल्कुल शुरू में है, ये अक्सा ब्लॉक के बिल्कुल शुरू में है ये प्लाट। वो प्लाट ज़रा आगे जाके हैं, ये शुरू में है। ये भी 27 बाय 50 की डायमेंशन है। ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है जी। और गलियां यहाँ सारी की सारी 40-40 फुट हैं। जैसा मैं पहले अर्ज करता रहता हूँ कि गलियां सारी 40-40 फुट हैं। ये दाएं बाएं का माहौल आप देख लें। आज की जो की हुई इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कल को आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह प्रॉफिट दे सकती है। हम किसी भी तरह के प्रॉफिट का वादा नहीं करते कि लाजमी प्रॉफिट है, जैसा मैंने डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनको इस पर मेहनत करें प्रॉपर्टी के काम पे, तो ये वाकई प्रॉफिट देती हैं। ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन ऑप्शन होता है। अच्छा, यहाँ फिर हमारे पास फिर 5 मरले का प्लाट है। इसकी 26 लाख डिमांड है। वजह यह कि ये अलहरमैन ब्लॉक में है, यानी जो पहला ब्लॉक है। 27 बाय 50 की डायमेंशन है, 270 फुट का मरला है और इसकी डिमांड 26 लाख है। तकरीबन फाइनल है 26 लाख में। इसमें कोई ज़्यादा बारगेनिंग की गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है जी। ये फिर आपके सामने ये 60 फुट का मेन बुलेवार्ड है। वो मेरा ख्याल तीसरा प्लाट है जो अभी मैंने आपको दिखाया। बहुत शुक्रिया।